आप सभी को जय मसीह की और पवित्र पवित्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में आप सबका स्वागत है। और प्रभु आज आपको बड़ी आशीष देगा, आपके घर में, परिवार में, आपके व्यक्तियों में प्रभु बड़ी आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। यीशु मसीह अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। अगर आपको कुछ करना है प्रभु के लिए, कई सारे लोग प्रभु को ढूंढ रहे हैं। एक भाई मुझे मिला, वो उसको पूरी बॉडी पर कोई एलर्जी या कुछ ऐसी बीमारी थी और उसका मन बहुत गंभीर तरीके से निराश था। उसने मुझसे कहा, भाई मैं क्या करूं कि मैं इससे ठीक हो जाऊं? प्रभु यीशु के वचन से मैं क्या पढ़ूं? मैंने उसकी नरमता को देखकर उसके लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसको आज पूरा हील कर दिया, चंगा कर दिया। प्रभु का वचन क्या कहता है? भजन संहिता 10 उसका 17 वचन कहता है, नरम लोगों की अभिलाषा परमेश्वर यहोवा कान लगाकर सुनेगा। अगर आपको कुछ करना है तो आप अपना घमंड, अहंकार सब छोड़ दीजिए। अपने मुंह से गाली देना, बार बार बुड़बुड़ाना, वो सब आप छोड़ दीजिए। प्रभु यीशु पर विश्वास करें। बाइबल कहती है भजन संहिता 9 और उसका 18 वचन में, नरम लोगों की आशा कभी नहीं टूटती, सर्वदा बनी रहती है। नरम लोगों की आशा सर्वदा बनी रहती है, क्योंकि प्रभु यीशु उसको पूरा करता है। वो आपकी हर एक आशा को पूरी करना चाहता है। आप वचन में देखिए, जब आप प्रभु यीशु मसीह के समान बनते हैं, अपने दिल को नरम करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के सामने इस दुनिया में, अपने घर में नरम करते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह बहने लगता है। आज आप विश्वास करें और अपने आप को नरम करें। आज के बाद आप नरम स्वभाव से, बड़े पवित्रता से लोगों से बात करें, बच्चों से, जूनियर से, सीनियर से, आप पर बड़ी आशीष आएगी। आपका नरम स्वभाव आपकी ज़िंदगी बदल देगा। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, मत्ती 9 अध्याय 35 वचन में, कि जब प्रभु यीशु मसीह ने भटके हुए लोगों को देखा, उन पर तरस खाया। प्रभु यीशु मसीह का दिल बड़ा नरम और प्रेम से भरा रहता है। मत्ती 14 अध्याय उसका 13-14 वचन कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों को देखा तो उन पर तरस खाया। और मत्ती 15 अध्याय 32 वचन कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह ने भूखों को देखा तो उन पर तरस खाया। आप घमंड को छोड़ दे, बड़ी बड़ी बातें बोलना छोड़ दे, दिन भर बुड़बुड़ाना छोड़ दे। आपकी क्या स्थिति है, प्रभु यीशु उस पर आज तरस खाएगा। आपके किस तरह के हालात हैं, आप क्यों परेशान हैं, प्रभु यीशु आप पर तरस खाएगा। यदि आप परेशान हैं, दुखी हैं और घमंडी हैं, और आपके बीमारी है, गरीबी है और आप घमंडी हैं, तो आप कहीं ना कहीं आशीष मिलने के बाद भी उसका आनंद नहीं उठा पाएंगे। आपको बहुत कुछ मिलने के बाद भी आप बहुत बुड़बुड़ाने वाले, चिड़चिड़े स्वभाव के रहेंगे। इसलिए आज आप खुद को नरम करें और वादा करें, अपनी डायरी में लिखें कि आज के बाद मैं बच्चों के साथ भी बड़े पवित्रता से बोलूँगा, अपने जूनियर सीनियर के साथ बड़ी पवित्रता से बोलूँगा, अपने सताने वालों के लिए भी मैं बड़ा नरम रहने की कोशिश करूँगा। परमेश्वर आपकी हर कोशिश को सफल करेगा। आइए प्रार्थना करें। यदि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भारी आशीष आए, तो आप आपकी चाहत, आपकी अभिलाषा प्रभु यीशु पूरी करेगा। आमीन। यदि आपका कोई काम रुका है तो आज उसे डायरी में लिख दें और अगले 10 दिन में वो काम आपका खुल जाएगा। आमीन। यदि आपके घर में कोई बीमार है तो उस पर आप हाथ रख लीजिए, अगले सप्ताह तक वो चंगा हो जाएगा। यदि आपका मन नहीं लग रहा, उदास हैं, आप निराश हैं, तो आप अपने सर पर हाथ रखिए और लिख दीजिए, आप कुछ ही घंटे बाद हैप्पी हो जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा जब आपके अंदर आएगा, रोमियो कहता है 5:5, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आएगा और वो आनंद, वो प्रेम, वो शांति यूहन्ना 14:27 के अकॉर्डिंग आपके दिल में समा जाएगी। यदि आप नया घर लेना चाहते हैं तो आप अपनी डायरी में लिखें, इस साल के बचे हुए इन 120 या 100 जितने दिन भी बचे इस साल के, इनके अंदर प्रभु आपके लिए घर का, आपके बिजनेस का, आपके स्टेबल का मार्ग खोल रहा है। विश्वास करते हैं तो बोले आमीन। विश्वास करते हैं तो कहें हालेलुया। विश्वास करें तो प्रभु आप मेरे लिए मारे गए।
गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। आपके विश्वास की, आपकी प्रार्थना, आपके मुंह के बोलने की प्रार्थना आपका नाम स्वर्ग में लिखवा रही है, ऊंचे पर, स्वर्ग में ऊंचे पर, और इस पृथ्वी पर भी प्रभु आपको शांति में, ऊंचाई में, आशीष में, चंगाई में रखेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। आदरणीय प्रभु यीशु मसीह, इस सितंबर के महीने में जितने भाई बहनों का जन्मदिन है, पवित्र आत्मा उन्हें छुए। आमीन। पवित्र आत्मा उन्हें छुए। आमीन। पवित्र आत्मा उन्हें छुए। आमीन। उन्हें आशीष दे, उनकी हर एक चंगाई उनके ऊपर उंडेल दे, हर एक चंगाई उनके ऊपर उंडेल दे। इनके भाग्य का द्वार यीशु मसीह के नाम से खुल जाए, इनके सारे शत्रु दूर चले जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़ी भारी आशीष उतर आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़ी चंगाई इनके अंदर उतर आए। यीशु मसीह के नाम से जिन लोगों का इस सितंबर के महीने में जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे है। पवित्र आत्मा इनकी लाइफ में काम करो, इनके घर में काम करो। ये वो अगर बच्चे हैं तो प्रभु यीशु ने एजुकेशन दो। मुझे एक बहन देख रही है जिसके एक हाथ सूखा हुआ है, उसका जन्मदिन है लगभग 13 तारीख को, 13 तारीख के आसपास है। बहन अपने हाथ पर रोज़ एक तेल लगाए से बोलकर सुबह शाम दोपहर को, हे प्रभु यीशु आपके लहू की जय, हे प्रभु यीशु आपके लहू की जय। आपका हाथ यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाएगा, यीशु नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा जी, यशायाह 53:5 के अनुसार इस हाथ में नई ताकत आ जाए, इस हाथ में नई ताकत आ जाए। एक भाई का ऐसे कोई 19 तारीख का जन्मदिन है और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जन्मदिन पर पवित्र आत्मा आपको आशीष दे रहा है, आपको आशीष दे रहा है, आपको आशीष दे रहा है। आपका नाम जैसे सोनू करके है, सोनू, परमेश्वर आपको छू कर आशीष दे रहा। होली गोस्ट, जिन जिन लोगों का इस महीने में जन्मदिन है, मेरी प्रार्थना उन्हें छू कर आशीष दे। जो पढ़ते हैं उनके पढ़ाई के लिए मार्ग खुल जाए, जिनके पास पढ़ाई के साधन नहीं उनके लिए पढ़ाई की सारी चीज़ें आ जाए। आप लास्ट में महीने के देखना आपके पास वो चीज़ें आ गई है। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। बहुत देर से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने कहा तब आपको बता रहा हूँ। ये गुड न्यूज़ आपके लिए संदेश है। जिन बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही, यीशु मसीह के नाम से जो मुझे सुन रहे उनको एजुकेशन मिले, यीशु नासरी के नाम से। जिन भाई बहनों का एजुकेशन हो चुकी, यीशु मसीह के नाम से उनके अगले जन्मदिन तक उन्हें नौकरी प्राप्त हो, बिजनेस प्राप्त हो, यीशु के नाम में। आदरणीय प्रभु आसमान खोलो, पवित्र आत्मा उन्हें छुओ, पवित्र आत्मा उन्हें छुओ। पाप करने की लत, बुरी लत, बेवकूफ़ी, ज़्यादा बोलने की, सब समाप्त हो जाए इनकी ज़िंदगी में। पवित्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह काम करे, अनुग्रह काम करे। कई सारे भाई कुछ न कुछ अच्छा साधन लेना चाहते हैं। यदि आप लेना चाहते हैं तो अपने हाथ को परमेश्वर को दिखाइए और अपने आप को नरमदीन कीजिए। कहिए, प्रभु आप मेरे राजा हैं, प्रभु यीशु मसीह आप मेरे पालनहार हैं। हे यहोवा, मैं अपना बुरा बोलना बंद कर देता हूँ। परमेश्वर का आत्मा आपको दे रहा है। चलो छोड़ो, यीशु के नाम से इन्हें हर एक वो बदरूह, हर एक वो आत्मा जो रोकती है, हर एक आत्मा जो तरक्की रोकती है, मैं यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ। एक बहन मुझे देख रही है, उसकी बेटी को भी माइग्रेशन होने लगा है, उस बहन को भी माइग्रेशन होने लगा है। यीशु मसीह नासरी के नाम से आप छुए जा रहे हैं। आप पुणे में रहते हैं, यीशु के नाम से आप हील हो रहे हैं। आप मुंबई में रहते हैं, आप हील हो रहे हैं। आपका नाम जैसे सुबलेश करके ऐसा नाम है, सुबलेश। परमेश्वर का आत्मा आपके हिप, आपके जैसे राइट लेग में हमेशा दर्द रहता है। आप प्रभु यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, आपका लेग का दर्द जा रहा है। आप बोले आमेन, आमेन, थैंक यू, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कई सारे लोग आए हैं जो बेचारे इन बुरे लॉकडाउन के हालात में उजड़ गए हैं। देखिए, परमेश्वर आपके बिजनेस को स्टेबल कर रहा है, आपकी एकेडमी को स्टेबल कर रहा है, आपके व्यवसाय को स्टेबल कर रहा है, आपको पहले से डबल आशीषित कर रहा है, आपको बेहतरीन उपकरण दे रहा है। क्या विश्वास कर रहे हैं? बोले आमेन। क्या विश्वास कर रहे हैं? बोले आमेन। क्या आप विश्वास कर रहे हैं? आमेन। मुझे कुछ कोरोना के बेचारे जिनको कोरोना के लक्षण हैं और वो परेशान हैं, आप देखो, आप अपने सर पर हाथ रखें और कहें, प्रभु यीशु में विश्वास करता हूँ, देखो आपका कोरोना चला जाएगा
अगले एक सप्ताह में आप पूरा रिलीफ महसूस करेंगे। लॉर्ड इन्हें छुए यीशु मसीह नासरी के नाम से। मत्ती 8:17 के अनुसार हीलिंग आ जाए यीशु नासरी के नाम से। पहला पतरस 2:24 के अनुसार हीलिंग आ जाए। चलो छोड़ो यीशु नासरी के नाम से। मत्ती 10:1 के अनुसार कहता हूँ छोड़ो बीमारी, मैं हुक्म देता हूँ छोड़ो दुष्ट आत्मा, मैं हुक्म देता हूँ छोड़ो बुड़बुड़ाहट, मैं हुक्म देता हूँ छोड़ो बीमारी, मैं हुक्म देता हूँ। एक बच्चे को जैसे बार बार गर्मियों में भी निमोनिया के टाइप बीमारी लग रही है और उसको सर्दियों में जैसे थोड़ी सी ठंडे हवा लगती है, उसकी माँ मुझे देख रही है, आप उस पर हाथ रखें, परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है। पवित्र प्रभु आपकी रक्षा करेगा। आप बार बार प्रार्थना करें, अपने घर में घुटने टेक कर कहें, हे प्रभु यीशु मैं तेरे सिवा कहाँ जाऊँ, मेरे पास तेरे सिवा कोई और दूसरी आशा नहीं है। यीशु मसीह के नाम से बच्चा हील हो जाए, प्रभु यीशु नासरी के नाम से हील हो जाए। एक भाई हिमाचल से है, वो प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगा है थोड़ा थोड़ा। मैं कहता हूँ भाई पूरा विश्वास कर। आपका नाम जैसे रमेश करके रमेश, परमेश्वर का आत्मा कहता है आपको काम की ज़रूरत है, आपको काम मिल रहा है, आपको काम मिल रहा है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आदरणीय प्रभु जो आपके चरणों पर आता है, जो आपको पुकारता है, वो आशीषित होता है। अब्राहम आपके चरणों पर आया, विश्वास का धनी हुआ, संसार में धनी हुआ, सब कुछ मिला। मेरी प्रार्थना इस भाई को सब कुछ मिले, प्रभु यीशु के नाम में सब कुछ मिले। एक आदमी मुझे कानपुर से देख रहा है, कानपुर के पास गांव से, उसकी पत्नी का नाम जैसे शशि करके है, शशि। उसको हमेशा ऐसे रहता है जैसे उसकी हड्डियों में या शरीर में मुऐद रहती है और कहीं से न कहीं से कुछ निकलता है, जैसे छोटी छोटी फुंसियाँ, और फिर बहुत ज़्यादा वो पस निकलता रहता है। आप बहुत चिंतित हैं, कई डॉक्टरों ने आपको मना ही कर दिया, इसका कोई इलाज नहीं। देख भाई, अगर तू प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा तो तेरी ये समस्या समाप्त हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह तुझे धीरे से तेरा हाथ पकड़ कर इससे बाहर कर देगा। ओ लॉर्ड, इस भाई पर हाथ रखे, पवित्र आत्मा इस पर हाथ रखे, यीशु मसीह के नाम से गायब हो जाए, यीशु नासरी के नाम से गायब हो जाए, यीशु मसीह के नाम से गायब हो जाए सिकनेस। हे पवित्र यहोवा छू ले अपने बच्चों को, हे पवित्र यहोवा छू ले अपने बच्चों को, हे होली लॉर्ड छू ले अपने बेटे बेटियों को। जितनों का आज जन्मदिन है, जितनों का प्रभु इस महीने में जन्मदिन है, मेरा प्रार्थना उन्हें दीर्घायु दो, 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 उन्हें पूरी चंगाई दो, उन्हें बुद्धि समझ विवेक पवित्र जीवन मिले यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासरी के नाम से, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आदरणीय प्रभु, जितने भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, इनके काम पर आशीष आए, इनकी आत्मा मन विवेक पवित्र हो जाए, इनके घरों से, माता पिता से, भाइयों से, दोस्तों से बुरी लतें, शराब, बीड़ी और छिपी हुई व्यभिचार की आत्मा और भी जो जो बदरूह काम कर रहे हैं इनकी ज़िंदगी में, बुरी लतें जो इनके आनंद को हमेशा माता पिता के साथ संगति को नाश कर रही है, मैं उसे हुक्म देता हूँ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। होली लॉर्ड इन्हें छुए, होली लॉर्ड इन्हें छुए। प्रभु, जैसे आपने मत्ती 8:1 के अनुसार कोड़ी को छुआ था, मेरा प्रार्थना इन्हें छुए, आज की रात इन्हें छुए, इसी क्षण इन्हें छुए, इनकी लाइफ बदल जाए, इनके व्यवहार बदल जाए, इनकी ज़िंदगी बदल जाए, गरीबी कर्जा समाप्त कर दो। हे पवित्र यहोवा, यूहन्ना 2 के अनुसार इनकी ज़िंदगी को ओ प्रभु जी बदल दो, इनकी ज़िंदगी से कड़वाहट, कर्जा, बेरोजगारी सब निकाल दो। मुझे एक लड़की देख रही है, वो गाँव में रहती है, सहारनपुर की साइड, उसका GNM कुछ करके कोर्स करना चाहती है वो, और वो BSc बायो में कुछ करना चाहती है, लेकिन परिवार के हालात ठीक नहीं है। बहन, प्रभु यीशु पर विश्वास कर, घुटने टेक कर कह, प्रभु यीशु में विश्वास करते हो आप पर, देखो प्रभु आपके एडमिशन का रास्ता खोला है। होली लॉर्ड इन्हें छुए 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 छुए, चलो निकल जाए, इनके रास्ते खुल जाए। एक और लड़की मुझे देख ऐसे जैसे सहारनपुर साइड से देख रही है, सुन रही है, परमेश्वर का आत्मा कहता है आप भी GNM टाइप का कुछ कोर्स करना चाहते हैं। पिछले साल आपका फीस नहीं कर पाए आपके पिताजी के नाम के सामने कुछ डॉक्टर करके लिखा है,
लेकिन फ़ीस ना होने के कारण आपका एडमिशन नहीं हुआ। आप लोगों ने थोड़ी कोशिश की, भाग दौड़ की, लेकिन नहीं हो पाया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इस साल आपका ज़रूर होगा। बस आप आराधना करें, यीशु मसीह की आराधना करें, यीशु मसीह की आराधना करें। कुछ बच्चे और मुझे सुन रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा मुझे एक एक का नाम बताता है, एक एक का घर का पता बताता है, और पवित्र आत्मा बताता है आप कंफ्यूज हैं कि हम क्या करें, इंजीनियरिंग करें, टीचिंग करें, बीएससी करें, बीए करें, हम किस क्षेत्र में जाएं। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ अगले 3 दिन में आप लिख लें अपनी डायरी में, अगले 1 सप्ताह में आपके ऊपर आपके भविष्य का रास्ता यहोवा उजागर कर देगा यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं निर्गमन 28 के अकॉर्डिंग, निर्गमन 31 के अकॉर्डिंग, 31-35 के अकॉर्डिंग इनके ऊपर इनका भविष्य उजागर हो जाए, इनके ऊपर इनका भविष्य उजागर हो जाए, इनका भविष्य इनके ऊपर उजागर हो जाए। एक भाई कुछ M.Tech करके ऐसे कुछ कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपको नौकरी दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। इन सब बंद रास्तों में आप अपने दोस्तों को छोड़ें, परमेश्वर के यीशु मसीह के वचन को पकड़ें। प्रतिदिन आप वचन नहीं पढ़ पाते, प्रतिदिन आप प्रार्थनाएं नहीं कर पाते, आप बहुत ज़्यादा परिश्रम करके सोच रहे काम हो जाएगा, लेकिन पिछले 2 साल आपके ऐसे ही निकल गए। परमेश्वर आपका प्रार्थना करे, परमेश्वर आपका मार्ग खोल रहा है। होली लॉर्ड, आप छुए 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 छुए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जितने आमीन बोल रहे हैं, जितने कह रहे प्रभु आप मेरे लिए मारे गए, जितने कह रहे हैं प्रभु तू मेरे लिए गाड़ा गया, प्रभु तू मेरे लिए जी उठा, प्रकाशित वाक्य 1:17 और 18 के अनुसार ये इस महीने में डबल आशीष पाएं, ये सब सुरक्षित रहें, कोई बीमारी इनके घर के अंदर ना आए, कोई दुष्टात्मा इनके घर के अंदर ना आए, इनके व्यवसाय पर कोई हमला ना हो। मैंने आशीष देता हूँ होली गॉड, इनकी ज़िंदगी में आशीष आए। जो लोग आज फैसला कर रहे हैं मैं नरम दीन रहूँगा, प्रभु यीशु का आदर करूँगा, इस संसार के बुजुर्गों का, इस संसार का प्रभु यीशु को प्रचार करके नरम दीन करूँगा, उनकी ज़िंदगी में आशीष आ जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासरी के नाम से, यीशु मसीह के पवित्र नाम से, यीशु मसीह के ज़ोरावर नाम से। प्रभु जी, कुछ बहनें बहुत उदास होकर सुन रही हैं, उनको बहुत सालों से नौकरी नहीं मिली। मेरा प्रार्थना है प्रभु जी इसी महीने तक, अगले साल वो प्रभु जी ऊंचा पद प्राप्त करे। उनकी प्रार्थना, उनके उपवास यीशु मसीह के नाम से ग्रहण किए जाए। आपको नौकरी मिल रही है यीशु नासरी के नाम से। स्वर्ग खुल गया, मिकाएल जिब्राइल आपके लिए आ रहे हैं। पवित्र पवित्र प्रभु यीशु मसीह के दूत इब्रानियों 1:14 के अनुसार आपके लिए मार्ग खोल रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। उत्पत्ति 48:16 के अनुसार आप पर आशीष सारे आपके मार्ग खुल रहे हैं। यूहन्ना 14:6 के अनुसार आपके लिए मार्ग खुल गए यीशु मसीह के नाम से। कुछ कई सारे लोगों को इन दिनों उनकी बॉडी में गांठ हो गई है, शुगर हो गई है। आप विश्वास करें, प्रति भोर को उठे, प्रभु की आराधना करके कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें और फिर दुआ करके पानी पिए। परमेश्वर आपको इस संकट से निकाल रहा है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। विश्वास करने वालों के लिए प्रभु यीशु ने कहा सब कुछ संभव है यीशु नासरी के नाम से। बाइबल बताती है एक आदमी प्रभु के पास आया और उसने कहा प्रभु तू कुछ कर सकता है तो कर दे। ये बात हमें मिलती है मरकुस 9:23 में। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा और कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आप लिख लें, विश्वास करें, इसी तारीख तक, अगले साल की इसी तारीख तक आप ब्लेस हो चुके हो। आपके घर से कोई पैसा दवाई में नहीं जाएगा, आपके घर कोई बीमारी बार बार नहीं आएगी। बस आप प्रतिदिन प्रभु का वचन पकड़कर उसका धन्यवाद करें, वचन पढ़कर यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड, जितने सुन रहे हैं, आप पर विश्वास कर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में पवित्र आत्मा 100 गुना काम करे। आमीन आमीन। आपको आशीष मिल रही है। आमीन।